क्या हो गई है देखिए, आप इसमें नंबर देखिए, महागठबंधन का नंबर जो है वो बीजेपी और जेडीयू से भी नंबर टोटल मिलाकर नीचे है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ओसामा रघुनाथपुर से इस समय पीछे चल रहे हैं, वो पीछे हो गए हैं रघुनाथपुर से, ओसामा पीछे हो गए। आप देखिए स्ट्रगल कर रहा है अब महागठबंधन 60 सीटों के लिए भी 181 पर इस समय एनडीए आगे चल रहा है। ये महाराष्ट्र रिपीट हो रहा है, ये महाराष्ट्र रिपीट हो रहा है। ये देखिए राहुल गांधी ने जो छत का मजाक उड़ाया, जो राहुल गांधी ने पूरे वोटिंग सिस्टम का मजाक उड़ाया, ये जनता ने जवाब दे दिया है। ये जनता जनार्दन ने जवाब दे दिया है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला चुनाव था, उसके बाद जनता ने जवाब दे दिया है। जिस तरह से बोला गया, सरेंडर कर दिया नरेंद्र मोदी ने, ये उन तमाम चीजों का जवाब है जो नरेंद्र मोदी पे उंगलियां उठाई गई। नरेंद्र मोदी का जादू चला है, हम ये कह सकते हैं। अब 11 बजे के आसपास मोदी का जादू चला है और अमित शाह की रणनीति चली है, जबरदस्त रणनीति। गृह मंत्री अमित शाह की लगातार कैंप करके वो बैठे रहे। 3 चीजें मैं अमित शाह के बारे में बताना चाहूंगा। अमित शाह लगातार बिहार के अंदर थे। मुझे याद है 2015 का चुनाव जो बीजेपी चुनाव हारी थी, उसके बाद भी अमित शाह ने ओनस लिया था कि हां हारे हैं, रणनीति मैंने बनाई थी। लेकिन यहां पर आप देखिए किस तरह से 2020 के बाद बेटर परफॉर्मेंस करना एक बड़ी चुनौती थी, और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए नीतीश कुमार का चेहरा, अगुवाई, मोदी की अगुवाई और अमित शाह की स्ट्रैटेजी ने काम करके दिखाया है। ओके, अब ये भी समझना होगा कि यहाँ पर एक टीम वर्क था। अमित शाह ने और मोदी ने जितनी रैलियां की, उससे ज्यादा नीतीश सरकार ने जो काम किया जमीन पर, जो 10,000 रुपए महिलाओं को पहुंचाए, उसने बहुत हद तक काम किया है। उसने बहुत हद तक महिला वोटर्स को अपनी तरफ पहुंचाया है। बिहार का मतलब नीतीश कुमार, ये पोस्टर आ चुका है, ये पोस्टर बताता है, ये पोस्टर दिखा रहा है, ये पोस्टर दिख रहा है। बिहार का मतलब नीतीश कुमार। चलिए, तो अब की बार क्या बिहार में नीतीश कुमार है? अभी और आधा घंटा इंतजार कर लेते हैं। ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और ये नंबर्स अपने आप में बहुत बड़े हैं। न्यूज किशोर यहां पर पहुंच गए हैं मेरे साथ देने के लिए। और चलिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या अपडेट है। किशोर, क्या लगता है, महाराष्ट्र रिपीट हो रहा है? क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, कहना क्या है, इसमें तो दिख ही रहा है कि महाराष्ट्र रिपीट हो रहा है। महाराष्ट्र रिपीट जो हो रहा है वो क्यों रिपीट हो रहा है, वो बड़ा सवाल बना हुआ है। एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो गठबंधन के अंदर अब बना हुआ है, एक सुखद सवाल बना हुआ है उनके लिए कि बीजेपी ऊपर होती है या जेडीयू ऊपर होती है। लेकिन ये किस तरीके से 2/3 बहुमत पाया गया है, ये अपने आप में आगे की रणनीतियों के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बहुत अहम बात रहेगी। क्योंकि एक तो साफ है, तेजस्वी यादव को जो भी मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि वो लालू यादव की पार्टी है। लेकिन तेजस्वी यादव को जो नहीं मिला है वो भी इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वो लालू यादव की पार्टी है। तो ये परिवार वाली पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि उनको किस तरह की रणनीति लेके चलनी है। क्योंकि ये जो टेम्पलेट है एनडीए का, बीजेपी का अकेले कई राज्यों में, बीजेपी का जेडीयू जैसी पार्टियों के साथ राज्यों में, ये इस टेम्पलेट का तोड़ नहीं निकाल पा रहा है ऑपोजिशन, और ना वो तोड़ नहीं निकाल पा रहा है और वो एक और लेयर उस पर लेके आ जाते हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि यहां पर 181-57 अब कुछ कहने को रहा ही नहीं है। ये पूरा क्लीन स्वीप है, इसमें कुछ भी कहते रहे, वो वोट चोरी कहते रहे, ये कहते रहे, वो कहते रहे, लेकिन उनका कोई भी फॉर्मूला चला नहीं है। और यहां पर टेम्पलेट बरकरार है, उसमें लेयर पे लेयर और ऐड होती चली गई है जी। एक आप देखिए, जो 181 हैं, इसमें जेडीयू के जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं जेडीयू के, वो अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। एनडीए अच्छा कर रहा है। हाँ, तो देखिए, मुस्लिम कैंडिडेट जेडीयू के अपने आगे चल रहे हैं। अरुण सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन मैं क्विकली आपको नंबर बता देता हूं। बीजेपी 77, जेडीयू 78, क्लोज कंटेस्ट। अब राजद 40 से नीचे हो गई है, 38 पे हो गई है, 38 पे हो गई है, कांग्रेस 11 पे हो गई है, सीपीआई एमएल का, आप सीपीएम का नंबर आप देख रहे हैं 1, वीआईपी का 1। अब देखिए सन ऑफ मल्ला, इतना हल्ला उन्होंने मचाया सन ऑफ मल्ला ने। पिछली बार इनके साथ थे, पिछली बार इस तरफ पिछले साथ इनके साथ थे। इनको मैं बार बार कह रहा था, पिछली बार इनके साथ थे, इनको डुबाने का प्रयास किया, यानी नुकसान पहुंचाया। इस बार वो महागठबंधन के साथ थे, वहां पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो कुल मिलाकर उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर दिया था उन्होंने, मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बहुत मुश्किल से उनको प्रोजेक्ट किया गया। इस इलेक्शन में 2 नाम है जिनकी बात बार बार होनी चाहिए, मुकेश सहनी और जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने उतने इंटरव्यू दे दिए, उतने परसेंटेज वोट नहीं आए हैं उनके, उतने परसेंटेज ऑफ वोट नहीं है। अरुण सिंह हमारे साथ है, हमारे संवाददाता, उनके पास जा लेते हैं। अरुण सिंह,
क्या अपडेट है आपके पास? ऐसा लग रहा है कि एनडीए जो है वो महाराष्ट्र रिपीट कर रहा है और आधे घंटे में काफी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए एनडीए में खासतौर से जेडीयू जिस तरह से उसकी सीटों की संख्या बढ़ी है और काफी अच्छे तरीके से बढ़ी है, उसका असर देखिए पटना की सड़कों पर। बिहार का मतलब नीतीश कुमार, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और ये देखिए नीतीश कुमार का मुस्कुराता हुआ चेहरा, पूरे बिहार की तस्वीर और उस बिहार की तस्वीर के बीच में नीतीश कुमार। ये हालात हैं पटना के। जेडीयू जिस तरह से पिछली बार 43 सीटों पर सिमट गई थी, चिराग पासवान ने हर सीट पर कैंडिडेट दे दिया था। इस बार जेडीयू लगता है ऐसा, हालांकि अभी नतीजे बताएंगे, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है और वो खुशी जेडीयू के पास है क्योंकि बड़े भाई की भूमिका यहां पर निभाना वो चाहती थी बीजेपी के सामने, लेकिन फिर भी पिछले चुनाव में धक्का लगा था। अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए सिक्योरिटी कितनी जबरदस्त यहां पर बढ़ा दी गई है। नीतीश कुमार के घर की तरफ जाने वाले दोनों रास्तों को बंद कर दिया गया है। अब देखिए दोनों रास्ते हैं यहाँ पर, लगभग एक रास्ता पूरी तरह से बंद है और दूसरे रास्ते में थोड़ी सी जगह है जहां से इक्का दुक्का गाड़ियां आ जा सकती हैं। तो नीतीश कुमार के जैसे ही मुख्यमंत्री बने रहने के आसार नजर आए, जैसे ही नीतीश कुमार के दल जेडीयू के सबसे ज्यादा सीटें रुझान में जीतती हुई नजर आ रही है। फाइनल नतीजे अभी तय नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पर मैं फिर दिखा रहा हूँ कुछ तस्वीरें जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास की तरफ जो सड़क जा रही हो, पूरी सड़क बंद कर दी है। सिक्योरिटी बहुत ही यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है क्योंकि जिस तरह से कल सुनील कुमार सिंह ने एक बयान दिया था कि अगर नतीजे विपरीत आए तो इसका मतलब है कि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ की सड़कों पर हो जाएंगे, उसको लेकर के भी पुलिस देखिए अलर्ट है। ये अरुण, आप कांग्रेस को कवर करते हैं। अरुण, एक गश्त कर रही है मुख्यमंत्री आवास के अगल बगल। अरुण, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, छोटा सा अपडेट, कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। कांग्रेस के लीडरशिप में आपकी किसी से बात हुई हो, वो क्या कहना चाहते हैं? इतनी यात्राएं और कन्हैया ने अलग यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा तो थी, उसका कुछ भी दिख नहीं रहा है। देखिए पहली बात तो किशोर अमित ये है कि कांग्रेस का जो हाउस है वो शुरू से डिवाइडेड है। आप चुनाव के ठीक पहले एक अध्यक्ष को हटा देते हैं, जो अध्यक्ष अपने पूरे स्विंग में आ रहा था, एक्शन में आ रहा था, अखिलेश प्रसाद सिंह। और कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने ये बात थी कि सवर्ण वोटर जो भारतीय जनता पार्टी को कथित रूप से या कभी भी वोट नहीं देना चाहते थे, वो कांग्रेस की तरफ आ रहे थे, उनको भी आपने दूर कर दिया। कृष्णा अलावरू जो पंजाब गए थे, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना उनकी बड़ी भूमिका थी, वहां पर गए, वहां पर पार्टी के हालात क्या हुए, बिहार में आए, बिहार में पार्टी के हालात क्या हुए। कन्हैया कुमार सेंटर से जाकर के आ गए लेकर के अनुमति कि मैं अलग यात्रा निकालूंगा। स्टेट की लीडरशिप को पता नहीं, आपको बताऊं मैं, अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष थे बिहार के, उनको पता नहीं कि कन्हैया कुमार अलग यात्रा निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव अलग नाराज उनसे हो गए कि कन्हैया कुमार मेरे बरक्स कैसे खड़े हो रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर कांग्रेस पार्टी में कोई सिस्टम से बिहार नहीं चला है। बहुत ही एब्रप्ट तरीके से फैसले लिए गए, बहुत ही एब्रप्ट तरीके से डिसीजंस लिए गए यहाँ पर। और दूसरी बात, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को खत्म हुई और राहुल गांधी दोबारा बिहार लौटे हैं 28 अक्टूबर को, यानी बीच चुनाव में 58 दिन का गैप था। तेजस्वी यादव ने 20 सितंबर को बिहार में वोट अधिकार यात्रा खत्म की और वो चुनाव में वापस लौटे, कैंपेन कर ली 24 अक्टूबर, यानी 34 दिन तेजस्वी प्रसाद यादव कैंपेन से दूर रहे। तो अगर राहुल गांधी 58 दिन दूर रहेंगे, तेजस्वी प्रसाद 33 दिन, और उसी समय मैं बताऊं आपको अमित शाह यहाँ 3-3 दिन कैंप कर रहे हैं। अगर 58 दिन और रहते, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बने रहते यहाँ पर, मैं संजय जी आपसे इस पे राय जाना चाहूंगा, तो क्या हो जाता? ये जो रिजल्ट है उसमें ऐसा लग रहा है तब भी क्या हो जाता? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता किशोर, क्योंकि वो जो कोलंबिया में बात कर रहे थे ना कि मोटरसाइकिल का वजन और गाड़ी का वजन इतना, यहाँ अगर बात करते तो ये जो आज 6 दिख रही है वो 6 भी शायद गायब हो जाती। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सीपीआईएमएल और कांग्रेस का इस समय में सीटों की संख्या 1 है। अब देखिए दोनों ने कितनी सीटें लड़ी, वो 61 लड़े और ये 15 के आसपास कुछ लड़े हैं। तो कांग्रेस का जो वजूद है 100% डिपेंडेंट है आरजेडी पे। और वो सही कह रहे थे, अखिलेश प्रसाद सिंह जो काफी एक्टिव थे एज पार्टी प्रेसिडेंट, और उनके आरजेडी से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, आपने उनको हटा दिया क्योंकि वो भूमिहार जाति के थे। आप कह रहे हैं कि राजेश राम को लेकर के आए और बड़ा शोर मचा था, ये एकदम, वो तो अपना चुनाव हार रहे हैं, पीछे ये मास्टर स्ट्रोक है। मैं उस समय भी कह रहा था ये मास्टर स्ट्रोक उसी तरह से नहीं, तो क्या ये लोग अभी भी वो पुराने टेम्पलेट पर ही चल रहे हैं कि ये जाति प्लस दिस जाति, वो अरिथमेटिक में चल रहे हैं और ये उसी पे। एक तो वोट डिनायल मोड है, जैसे आज ही देखिए ना वोट चोरी वाला और बाकी चीजें, वो कृष्णा जो बोला। अब ये अगर आप डिनायल मोड में रहेंगे, कंसिस्टेंटली आप फाइट करने के मोड में नहीं रहेंगे, ना आप ग्रास रूट पे अपने ध्यान देंगे, न संगठन पे ध्यान देंगे, न किसी तरह के अलायंस पे ध्यान देंगे,
लालू यादव मतलब तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं है, आपने सही कहा जी जी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जेडीयू 42 नई सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी 21 नई सीटों पर बढ़ती हुई आगे दिखाई दे रही है। यानी वो नई सीटें जो बीजेपी और जेडीयू जीतते नहीं थे, उन सीटों पर भी बढ़त उन्होंने बनाई है। इसमें ये काफी इंटरेस्टिंग एलजेपी फैक्ट इनके है। साथ है इस बार। ये एक बड़ा फैक्टर जो जेडीयू की जो आधार वापस आया या सीटों का नंबर वापस आया है, या जो कहा जा रहा था पिछली बार उनको जो नुकसान हुआ था वो एलजेपी के ना होने की वजह से हुआ था। एलजेपी अपने आप में चाहे सीटें जीतने की ताकत उसमें नहीं थी, लेकिन वो जेडीयू को जरूर नुकसान पहुंचा रही थी। एक फिगर, क्योंकि बार बार इसकी बात हो रही है, एक फिगर की मैं बात करना चाहता हूं। जी जी, एक बार में एक फिगर की मैं बात कर रहा हूं। आपको हमारे आंकड़े बिल्कुल ऑथेंटिक दिखाई दे रहे हैं। आपको इलेक्शन कमीशन के आंकड़े, क्योंकि उनकी वेबसाइट लेट अपडेट हो रही है, इसलिए एनडीए वहां पर 190 दिखाई दे रहा है, 192 दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में एनडीए 183 है और महागठबंधन 55 है। जी, हम सीधा काउंटिंग सेंटर पे दे रहे हैं। हमारी अपनी प्रमाणिकता है और ये साल 2004 से प्रमाणिकता है।